हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 2 से। और इसके जो है पिछले वाले वीडियो में बताया गया था आपको कुछ जो है कि परिभाषाएं बताई गई थी, यानी कि जो है कि अनुपात किसे कहते हैं, समानुपात का किसे कहते हैं और मिश्रण किसे कहते हैं। उसमें हम लोग एग्जाम्पल भी समझे थे और जो है कि प्रश्न नंबर 1 को जो है कि सोल्यूशन कराया गया था। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में जो है प्रश्न नंबर 2 से। और अभी तक उसे आप नहीं देख पाए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं, क्योंकि जब तक उसको आप समझेंगे नहीं तब तक ये आपको समझ में आएगा नहीं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कहता क्या है, देखिएगा। कहता है कि ए संबंध बी बराबर, कहता है कि ए संबंध बी बराबर इतना मान दिया गया है, बी संबंध सी बराबर इतना है, सी संबंध डी बराबर इतना है। तो कहता है कि ए संबंध बी संबंध सी संबंध डी का मान कितना होगा। तो बस कुछ नहीं करना है, देखिएगा। देखिए ये दोनों मान आपस में बराबर होने चाहिए, ये दोनों मान आपस में क्या बराबर, यानी कि जो है बी जो है ये दोनों बी बराबर होने चाहिए और ये दोनों सी क्या होने चाहिए, बराबर। पहले इसका सोल्यूशन पहले हम लोग करते हैं। देखिए ये संबंध का चिन्ह है ना, तो इस संबंध का मतलब होता है बटा। जब एक बटा इसका हम लोग बटा 1/3 करेंगे तो भिन्न पलटेगी, यानी कि यह हो जाएगा कितना। देखिए ये जब पलटेगा तो यह ऊपर चला जाएगा, तो 3 से 9 कटेगा तो 3 तिल कितना 9, यानी कि यह सिर्फ हो जाएगा 2/3। अब इसको उसी तरह से करेंगे तो ये भिन्न पलट जाएगी। जब यहाँ पर संबंध का चिन्ह है, गुणे का चिन्ह लगाएंगे तो ये भिन्न पलट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर संबंध का मतलब यहाँ पर बट्टा लाएंगे इसका तो भिन्न पलटेगी। तो यह हो जाएगा 7 दूनी के कितना 14, ठीक है। 7 दूनी के 14 और 2 ऊपर चला जाएगा ना, ये 7 से कट गया, 2 ऊपर चला जाएगा तो आपका हो जाएगा 2 गुणे 2 बाटा में कितना हो जाएगा 5। 2 दूनी कितना हुआ 4 बाटा में कितना मिल गया हम लोग को 5, ठीक है। यहाँ पर जो है कि 7 बटा में, यहाँ पर 2 बटा में 7 होगा। देखिए यहाँ पर देखिए नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बटा में 7 और संबंधी का मतलब बट्टा होता है 5 बटा में कितना 14। यह भिन्न पलटेगी तो यह हो जाएगा 2 बटा में कितना 7 और गुणे 14 बटा में कितना हुआ 5। देखिए कई कितना स्टेप कटा हुआ है, यह 2 7 है, यानी 7 दूनी के 14, 2 दूनी के 4 बटा में कितना 5, यानी कि 2 प्रोसेस हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए मैं जो है कि यहाँ पर डायरेक्ट रख दिया हूँ कटा करके 4 बटा में कितना 5, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह से इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये पलट जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई, यानी कि 6 बटा में कितना हो जाएगा 7। अब देखिए समझिए जरा ध्यान से। कहता है कि ए और बी, ए संबंध है बी का मान, देखिए ए का मान 3 है और नहीं, ए का मान 2 है और बी का मान कितना है 3। ये जो बी है इसका मान 3 है, तो यहाँ पर भी बी है तो इसका मान क्या है 4। लेकिन ये दोनों मान बराबर होने चाहिए। इसका जो है कि 3 है, इसका जो है कि ये प्रथम पद है और ये जो है कि अंतिम पद कहलाता है ना। तो प्रथम पद देखिए इसका अंतिम पद बी है और इसका प्रथम पद क्या बी है, दोनों बी बराबर है, यानी कि ये 3 है तो हम लोग को इसको भी कितना बनाना है 4 को भी 3। तो 4 को 3 बनाने के लिए क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 बटा में 8, उतने से ही नीचे 3 बटा में कितना 8। तो यह हो जाएगा देखिए 4 दूनी के 8, 2 कट जाएगा, यानी कि यह हो जाएगा 3 बटा में 2। अब पूरे का बटा अब हो जाएगा कितना देखिए, और ये पूरे का बटा हो जाएगा 3 × 5 = 15 हो जाएगा, अब बाटा में कितना 8, ठीक है। नहीं ये 3 बटा में अगर 4 कर दें, 3 बटा में कितना 4 कर दीजिए, आसानी से जो है कट जाएगा। तो 3 हो गया, ये सिर्फ 3 हो गया, क्योंकि यदि 3 बटा में 4 लेते हैं तो हम लोग को 3 चाहिए ना, लेकिन 3 बटा में 4 आ गया था। तो हम लोग सिर्फ 3 बटा में 4 यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 से 4 कट गया और ये आपका हो जाएगा 3 बटा में 4 से भी नीचे, तो ये आपका हो जाएगा कितना 15 बटा में कितना 4, इतना बनाना। अब जरा हम लोग इसको बनाएंगे उसी तरह से। अब देखिए ये सी है तो ये भी क्या सी, यानी कि इन दोनों सी का मान जो है कि बराबर होना चाहिए। इसका सी का मान 15 बटा में कितना है 4 है, लेकिन इसका सी का जो मान है पहला मान जो है 6 है, तो 6 को क्या बनाना है 15 बटा में कितना 4, ठीक है। तो हम लोग जो है कि इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं 6 गुणे 5 बटा में 8, ठीक है। आप बाटा में यानी कि 6 में जो है 5 बटा में 8 से गुणा कर देंगे और 7 में भी जो है कि 5 बटा में 8 से क्या कर देंगे गुणा। तो यह कितना हो जाएगा, देखिए यह हो जाएगा 2 × 6 और 2 × 4 = 8, ठीक है। और यह हो जाएगा कितना देखिए, अब 3 × 5 कितना हो गया 15 बटा में कितना 4, अब पूरे का बटा हो जाएगा 7 × 5 = 35 बटा में कितना 4, 35 बटा में 8 मिलाइएगा। इसका सी जो है 15 बटा में 4 है, तो क्या इसका भी सी जो है पहला पद हो गया 15 बटा में 4, मान बराबर हो गए। तो अब हम लोग आसानी से यहाँ पर अब पुट कर सकते हैं। तो इसका मान फाइंड करना है, देखिए ए का मान कितना मिला है, ए का मान 2 है संबंध है, बी का मान कितना है, बी का मान कितना है देखिए 3 है तो 3 संबंध है, सी का मान कितना है मिलाइएगा, सी का जो मान है
नीचे वाला है ना 15 बटा में कितना 4, या इसका भी ले सकते हैं 15 बटा में कितना है 4, तो हो जाएगा 15 बटा में कितना 4। संबंध है डी, तो डी का मान कितना है 35 बटा में कितना 8। ठीक है, इस टाइप के यदि क्वेश्चन हो तो हम लोग इसे सोल्यूशन करेंगे। अब देखिए, अब इसका हर एक मान सकते हैं, इसका भी हर एक। अब देखिए इन सभी का एलसीएम लेंगे तो 8 होगा, और 8 से इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। आइए 8 तरीके 24 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 8 से मल्टीप्लाई करें 4 दूनी के बाद 2 होगा, 15 दूनी के 30, संबंध कितना हो जाएगा 30। संबंध हो जाएगा 8 से गुणा करें तो 8 से 8 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 38। 38 नहीं है, ये 35 है ना, कितना हो जाएगा 35। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, यानी कि 16 संबंध है, 24 संबंध है, 30 संबंध है क्या 35, जो कि आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है। 16 संबंध है, 24 संबंध है, 30 संबंध है, 35। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। क्लियर है कैसे जो सोल्यूशन कर किया गया है। इस टाइप का यदि कोई भी क्वेश्चन हो, इस टाइप का यदि हो तो हम लोग इस तरह से सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता क्या है, जरा देखिएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। कहता है कि x संबंध है y बराबर है 4 संबंध है 3। तो कहता है कि 5x प्लस 8y संबंध है 6x माइनस 7y का मान ज्ञात कीजिए। तो बस कुछ नहीं करना है, देखिए यह है x बटा में y बराबर हम लोग को मिल जाएगा 4 बटा में कितना 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे तो इसको बटा लगाना है ना। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन एक बार ले लीजिए, y कॉमन यदि हम लोग लेते हैं तो हम लोग का मिल जाएगा 5, और इसमें भाग देंगे तो x बटा में क्या हो जाएगा y, प्लस y से y कट जाएगा, क्या हो जाएगा 8। अब बाटा में इसमें से भी y कॉमन ले लेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, देखिए 6, और इसमें भाग देंगे y से तो या x बटा में क्या y, अब प्लस ये आपका माइनस क्या हो जाएगा 7। ठीक है, यहाँ पर एक स्टेप कट गया है तो y से y कट गया, तो ये हो जाएगा 5 गुणे x बटा में y का मान कितना है 4 बटा में कितना 3, और प्लस कितना 8, डिवाइड बाई आपका हो जाएगा। अब यह भी हो जाएगा 6 गुणे x बटा में y का मान कितना है 4 बटा में 3, और हो जाएगा माइनस कितना 8, माइनस 7। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा 5 चौक को 20। ठीक है, और 3 8 है 24, और बाटा में क्या हो जाएगा 3, फिर पूरे का बाटा लगाइए। अब ये हो जाएगा 6 चौक को 24 हो गया, और बाटा में हो जाएगा 3 सत्ते 21, माइनस क्या 21, पूरे का बाटा कितना 3, 3 से 3 ये क्या हुआ कट गया, ये आपका हो जाएगा कितना 44 बाटा में हो जाएगा। 24 में से 21 घटा दीजिए, आपका कितना हो जाएगा 3, यानी कि हम लोग का मिल गया आंसर 44 बाटा में क्या 3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो है कि डी आपका करेक्ट है। यानी कि आप संबंध में लेंगे तो यह हो जाएगा 44 संबंध कितना 3। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट है। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 सेम प्रोसेस यही, क्वेश्चन नंबर 4 सेम प्रोसेस यही चलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहता क्या है जरा देखिएगा। कहता है कि यदि x संबंध है y, नहीं 4 है ना, m संबंध है y, देखिए m संबंध है n दिया है तो m बटा में n इसको लिख सकते हैं, इक्वल टू 3 संबंध है 2 दिया है तो 3 बटा में 2 लिख सकते हैं। इसके बाद कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 4m प्लस 5n, सेम प्रोसेस ऐसे ही पहले मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 4m माइनस क्या 5n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका हम लोग को मान पुट करना है, तो देखिएगा m बटा में n के रूप में लेना है ना, इसका मतलब कि n आपको कॉमन लेना है, तो n इसमें से कॉमन लेंगे तो n कोष्टक में हो जाएगा 4, इसमें भाग देंगे तो m बटा में क्या हो जाएगा n प्लस कितना 5, डिवाइड बाई हो जाएगा, क्योंकि संबंध है। ठीक है, तो बटा लगाएंगे ना, तो दोनों में से कॉमन अब इसमें से n ले लेंगे तो यह हो जाएगा 4 m बटा में क्या n माइनस क्या 5। ठीक है, n से n क्या हुआ कट गया, सेम प्रोसेस वही 4 गुणे m बटा में n का मान कितना है 3 बटा में 2, और प्लस कितना 5, डिवाइड बाई आ जाइए 4 गुणे हो जाएगा 3 बटा में 2, और माइनस क्या 5, 2 दूनी के 4 हुआ, 2 दूनी कितना 4, तो 3 दूनी के 6 प्लस कितना हुआ 5, बटा में यह हो जाएगा कितना 3 दूनी के 6 माइनस कितना 5, यानी कि सिर्फ हो जाएगा 6 5 11 बटा में क्या 1, यानी कि हो जाएगा आपका कितना फ्रेंड्स 11 संबंध कितना हुआ 1, ये रहा आपका क्या आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर 11 संबंध 1, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या डी, क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, सेम प्रोसेस वही चला। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप लोग सोल्यूशन करेंगे इस तरह से। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 कहता क्या है देखिएगा। कहता है कि यदि x बटा में 5 बराबर y बटा में 8 हो तो x प्लस वाई संबंध है y प्लस
8 का मान होगा। ठीक है, कितना मान है देखिएगा, इसमें x बटा में 5 दिया है और y बटा में कितना दिया है 8। सिर्फ आप लोग इसको किसके बराबर मान लेंगे, k के बराबर मानेंगे तो x बटा में 5 बराबर k होगा। तो 5 से k में गुणा करेंगे तो x का मान कितना मिला फ्रेंड्स, 5k। ठीक है, और इसमें एक बार इसको k के बराबर लेंगे तो y का मान कितना मिलेगा, देखिए 8 से k में गुणा कितना 8k, दोनों का मान मिल चुका ना। चलिए इसमें हम लोग पुट कर देंगे बस। तो x की जगह क्या रखना है 5k प्लस क्या 5, और संबंध का मतलब बट्टा होता है ना, y की जगह पर क्या रखना है 8k प्लस क्या 8। ठीक है, इजिकल टू दोनों में से कॉमन 5 हो गया, इसमें से कॉमन क्या 8, और ऊपर क्या बच गया k प्लस 1 बच गया, और नीचे भी बच गया क्या k प्लस 1। ठीक है, इससे ये क्या हुआ कट गया, 5 बटा में क्या 8, यानी कि आपका मिल गया 5 संबंधी कितना 8। इसका जो अनुपात होगा 5 संबंधी 8 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो है कि डी आपका करेक्ट है, 5 संबंधी कितना 8। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है कि यदि 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर संबंध है 2x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर इजिकल टू आपका है 12 संबंध है 19 हो, तो x संबंध है y का मान क्या होगा। देखिए आपसे पूछ रहा है x संबंध है y का मान, तो x संबंध है y का मतलब क्या होगा, x बटा में y का मान पूछ रहा है, मान लेते हैं कितने के बराबर है a। ठीक है, सिंपल तरीका। इसके बाद वही प्रोसेस सेम, देखिए इस टाइप का था तो आप लोग क्या किए थे, आपको याद है ना, इसमें से कॉमन लिया गया था क्या y, तो सेम प्रोसेस हम लोग उसी तरह से लेकर चलेंगे, तो घबराने की बात नहीं है। चलिए इनमें से कॉमन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर बटा में क्या वाई स्क्वायर। क्लियर है, चलिए बढ़ते चलिएगा, माइनस ये आपका कट जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, संबंधी का मतलब बट्टा होता है ना, इसमें से अब इसमें से वाई स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो वाई स्क्वायर कोष्टक में हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस क्या 5। ठीक है, इजिकल टू 12 बटा में कितना हो गया 19। ठीक है, चलिए मान पुट कीजिएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया तो यह हो जाएगा 4 गुणे एक्स स्क्वायर बटा में वाई स्क्वायर। देखिएगा ध्यान से, x बटा में y है a, तो x स्क्वायर बटा में y स्क्वायर, क्या हम लोग लिख सकते हैं ऐसे x का स्क्वायर, यहाँ पर छुटा हुआ है y स्क्वायर है तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पूरे का क्या स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे अब, तो ये हो जाएगा 4 गुणे x बटा में y की जगह पर a माना गया है ना, तो a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस क्या 3, और बटा में आपका हो जाएगा क्या 2x बटा में y, तो a का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा क्या a का स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा 4a का स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा कितना 12 बटा में कितना 19। इसके बाद 3 मल्टीप्लाई कर दिए, ये 5 छुटा हुआ है। ठीक है, चलिए 19 चौक 76 हुआ, a स्क्वायर माइनस 19 57 इजिकल टू, अब 12 दूनी क्या 24 a स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस 12 पचे क्या 60। चलिए इसको इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा 76 a स्क्वायर माइनस हो जाएगा 24 a स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा 60, इधर प्लस में माइनस में इधर आएगा तो प्लस कितना हो जाएगा 57। क्लियर हो रहा है, 6 में से जो है कि 4 घटेगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 7 में से 2 घटेगा कितना 5 a स्क्वायर इजिकल टू अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 6 5 कितना हो जाएगा 11। ठीक है, इसके बाद आपका क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए a स्क्वायर मिल जाएगा आपका 177 बाटा में कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ से 13 से कटाएंगे, 13 चौक को 52, 13 9 117, तो यह हो जाएगा a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 बटा में 4। तो a बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तक वर्गमूल होता है ना, तो यहाँ से हो जाएगा 3 बटा में कितना 4। ठीक है, स्क्वायर हटेगा तो ये पूरा करनी में होगा कि नहीं होगा, यहाँ से ऐसे समझ लीजिए 9 बटा में कितना हो गया 4, और करनी लगता है तो वर्गमूल होता है, यानी कि 3 बटा में कितना हो गया 2। a का मान 3 बटा में, लेकिन सपो ये को हम लोग क्या माने थे x बटा में y माने थे, 3 बटा में कितना 2 हुआ, तो x संबंध है y आपका कितना हो जाएगा 3 संबंध कितना फ्रेंड्स 2, यानी कि आपका निकला 3 संबंध 2 का मान, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट सी, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है सी आपका करेक्ट है। 3 संबंध है 2, यानी कि x संबंध है y का मान आपसे पूछा है, तो x संबंध है y का मान कितना हो गया 3 संबंध है 2। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है कि 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहा है आपसे, चलिए बढ़ते चलिएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 कहता है कि यदि a प्लस बी संबंध है b प्लस सी संबंध है c प्लस सी प्लस a इजिकल टू है 6 संबंध है 7 संबंध है 8 तथा a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 हो, तो c का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल तरीका। चलिए इसमें आपको दिया है क्या a प्लस बी का अनुपात कितना दिया है, a प्लस बी बराबर कितना लेंगे 6, और अचर राशि इसके साथ जोड़ेंगे क्या 6 के मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसके बाद उस तरह b प्लस सी बराबर कितना है 7 के हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। इसके बाद
आपका हो जाएगा सी प्लस ए बराबर कितना ले लेंगे हम लोग 8k। ठीक है, समीकरण नंबर क्या 3। अब तीनों समीकरण को जोड़ देंगे तो आपका क्या मिलेगा, देखिए ए 2a प्लस 2b प्लस क्या 2c इजिकल टू हो जाएगा, देखिए 7 6 कितना हो जाएगा 13, 13 8 कितना हो जाएगा 21k। ठीक है, 21k निकला ना, यहाँ से सभी में से 2 कॉमन हो जाएगा तो 2 कोष्टक में हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी मिलेगा ना, तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा 14 इजिकल टू क्या हो जाएगा 21k। तो यहाँ से 14 दूनी कितना 28 बराबर हो जाएगा 21k, और k बराबर हो जाएगा आपका कितना 28 बटा में कितना 21। ठीक है, यानी k का मान कितना निकल गया 28 बटा में 21। अब देखिए यही k का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे तो a प्लस बी निकलेगा। ठीक है, चलिए तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा कितना 6 गुणे कितना जो है कि a जो आपका कितना है k है ना, तो k का मान कितना है 28 बटा में कितना 21। तो कटा दीजिए 3 7 21 और 3 दूनी के 6, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी बराबर हो जाएगा कितना 8 दूनी को 16 को 6 हाथ से लेके 2 दूनी के 4 क्या 5, यानी 56 बटा में कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो 7 8 है 56, 8 हुआ यानी कि यहीं पे कटा दीजिए, नहीं है तो 7 8 है 56 8, यानी a प्लस बी बराबर कितना निकल गया 8। और यही a प्लस बी का मान इसमें रख दीजिए तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 14 है, a प्लस बी की जगह पर कितना 8 प्लस सी बराबर आपका हो जाएगा 14, तो सी बराबर हो जाएगा 14 माइनस क्या 8, तो सी बराबर कितना फ्रेंड 6, यानी कि ये रहा आपका क्या आंसर, यानी कि सी का मान आपका निकल गया 6, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ए प्लस यानी कि सी का मान कितना निकला 6। उम्मीद है कि आपको समझ में आया। ठीक है, ये रहा आपका प्रोसेस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है कि 7, क्वेश्चन नंबर ये 7 था, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। कहता है कि दो संख्याएं जिनका अनुपात 3 संबंध 5 दिया है, दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात कितना है 3 संबंध 5 है। ठीक है, तो मानेंगे कि दोनों संख्या यदि x x होगा तो पहले का हो जाएगा 3x और दूसरे का हो जाएगा कितना 5x। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगले में कहता है कि प्रत्येक में यदि 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात हो जाता है 2 संबंध 3 का अनुपात हो जाता है। तो संख्याएं हैं, चलिए बस कुछ नहीं करना है। देखिए संख्या का अनुपात दिया है तो पहली संख्या यदि पहली और दूसरी संख्या x होगी तो पहले का अनुपात दिया है कितना, दोनों का अनुपात दिया है 3 संबंध 5, तो पहली संख्या हो जाएगी 3x और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी और 5x। 3 संबंध 5 दिया है ना। अब क्या कहता है प्रत्येक में यदि 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या होता है, देखिए तो 3x प्लस 8 इसमें भी जोड़ता है और 5x प्लस 8 इसमें भी जोड़ता है, तो अनुपात कितना बन जाता है आपका, देखिए 2 संबंध है कितना 3। ठीक है ना। अब चलिए यहाँ जरा सोल्यूशन हम लोग करते हैं तो 3 3 के 9x हो जाएगा प्लस 3 8 हो जाएगा कितना 24 इक्वल टू हो जाएगा 10x हो जाएगा और प्लस 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। जरा इसको इधर भेज दीजिए, 9x हो जाएगा और माइनस इधर आ जाएगा तो हो जाएगा क्या 10x इक्वल टू हो जाएगा 16, इधर माइनस से इधर जाएगा तो क्या सॉरी इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस होगा, इसको हटाएंगे तो माइनस x हो जाएगा बराबर ये कितना हो जाएगा 8, माइनस 8 होगा माइनस माइनस कटिए x बराबर कितना हुआ 8। x का मान 8 निकल। संख्याएं क्या क्या है देखिए, अब x का मान रखिए 3 गुणे 8, 8 तरीके 24, ये हो जाएगा 5 गुणे 8, 8 पचे 40, यानी संख्याएं हैं 24 और कितना 40। तो संख्याएं 24 और 40 जिनका अनुपात जो है आपका हो जाएगा कितना 3 संबंध 4 का अनुपात हो जाता है। तो संख्याएं हैं यानी संख्याएं हैं आपका 24 और कितना 40। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है 24 40, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है 24 और कितना 40। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 9 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए कहता है प्रश्न नंबर 9 2016 में आपसे पूछा गया था। कहता है कि 4 8 16 एवं 26 समानुपाती होंगे यदि प्रत्येक संख्या में जोड़ दिया जाए, यानी कि कहता है कि ये प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ देंगे कि दोनों का समान अनुपात हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स है ये 4 है 8 है ना, ये 4 बटा में 8 समानुपात कह रहा है तो 16 बटा मान लेते हैं 26। ठीक है, कहता है कि समान अनुपात हो जाएगा इनमें यदि क्या आप जोड़ दें, तो मान लेते हैं भाई, चलिए मान लेते हैं इसमें x जोड़ दिया जाता है, इसमें भी x जोड़ दिया जाता है, इसमें भी x जोड़ दिया जाता है, इसमें भी क्या x, और जो x का मान फाइंड होगा वही आपका समानुपात होगा, यानी कि वही मान आपको इसमें क्या करना पड़ेगा यदि जोड़ दिया जाए तो आपका जो है कि समान अनुपात में मान हो जाएंगे। तो वही आपसे पूछ रहा है क्या जोड़ा जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले कुछ जो है कि प्रोसेस की तरफ। चलिए मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 6 24 को 4 हासिल 2, 4 दूनी के बाद 2 कितना 10, अब प्लस हो जाएगा 4 से x गुणा 4x, फिर x चाहिए यह हो जाएगा प्लस 26 जो है कि प्लस 26x हो जाएगा, अब प्लस x में x स्क्वायर, 8 6 48 को 8 हासिल कितना हुआ 4 हुआ और 8 कम 8 8 4 कितना हुआ 12। ठीक है, अब प्लस
फिर 8 से इसमें x में करेंगे तो 8x हो जाएगा, प्लस फिर x से 16 में करेंगे तो यह हो जाएगा 16x प्लस x का क्या स्क्वायर, x में होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा 26 और 4 30 हो जाएगा x प्लस इसको जोड़ दीजिए 16 8 कितना हो जाएगा 24, इधर ला दीजिए तो यह हो जाएगा -24x इजकल टू हो जाएगा 128 और यहाँ से x स्क्वायर कट जाएगा। अब इधर प्लस में ये है, इधर आएगा तो -100 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए इसको घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 24 में 30 में से 24 घटेगा तो कितना हो जाएगा 6x बराबर हो जाएगा। इसको घटा दीजिए हो गया 4 यानी कि 24, तो 6 चौको 24 यानी कि x बराबर कितना मिला 4। यानी कि वह जो है कौन संख्या है कि उसमें जोड़ दिया जाए तो आपका जो है समान अनुपात होगा। यानी कि इनमें यानी कि दोनों पक्षों में यदि 4 अंश और हर में जोड़ दें तो समान अनुपात दोनों का मिलेगा। ठीक है, समान अनुपात पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आपका देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर जो है ए आपका करेक्ट है, कितना 4। क्लियर हुआ, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। चलिए प्रश्न नंबर 10 कहता है कि यदि 21, 38, 55, 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या समानुपाती हो। यानी कि नई संख्या जो भी प्राप्त होगी संख्या वो समान अनुपात में होना चाहिए। पहले में आपको इसके जो पहले प्रश्न में यानी कि 10वां है 9वें में आपका जोड़ा गया था, अब इसमें घटाना है तो कुछ नहीं करना है। देखिए 21, 38 दिया है तो 21 बट्टा में क्या 38 इजकल टू मान लेते हैं, यह दोनों बराबर कर देते हैं पहले। 55 बट्टा में कितना हो जाएगा 106। ठीक है, मान लेते हैं, कहता है घटाने के लिए कहता है ना, तो मान लेते हैं x इसमें से क्या किया जा रहा है घटाया जा रहा है। ठीक है, जो x का मान मिलेगा वही आपकी संख्या होगी। क्लियर हुआ, चलिए तो अब 21 से 106 में गुणा करेंगे। देखिए 21 से 106 में उसके बाद x में तो आपका हो जाएगा 2200 कितना 26। 21 से 106 में गुणा करेंगे, इसके बाद माइनस 21 से x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 21x। फिर देखिए माइनस x से इसमें गुणा करेंगे तो 106x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x का क्या स्क्वायर। फिर आइए 38 से 55 में करेंगे तो आपका हो जाएगा 2090। ठीक है, 38 से 55 में गुणा करेंगे तो 2090 होगा, माइनस 38 से x में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 38x। फिर x से इसमें करेंगे तो -55 जो है कि x हो जाएगा और माइनस माइनस में हो जाएगा प्लस क्या x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया। आगे बढ़ते हैं, इसको उधर भेज दो, इसको इसमें जो है जोड़ दिया जाएगा तो 5 जो 6 कितना हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा 2। 127x माइनस में इजकल टू यह हो जाएगा 2090। इसको जरा जोड़िए, इसको इधर भेजिए, अभी तो उसको इधर भेजना है ना, तो ये हो जाएगा देखिए दोनों का माइनस है, इधर आएंगे तो प्लस हो जाएंगे। अब जोड़िए 8 5 13 को 3 हासिल 1 हुआ और 5 3 8 और कितना 9 93 हुआ x इजकल टू। ठीक है, 5 3 8 और कितना 9। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 2090, इधर प्लस में इधर आएंगे तो माइनस 2200 कितना 26। ठीक है 2226। अब इसको हम लोग घटाएंगे तो 7 में से 3 घटे कितना हो जाएगा 4। 12 में से न घटे 12 में से जो है कि न घटेगा तो कितना हो जाएगा 3। अब ये हो जाए 34 हो गया x, माइनस में आएगा ना इजिकल टू, इसको जरा घटा दीजिए तो हो जाएगा क्या 136। घटा कर देखिएगा ये 6 हो जाएगा, 12 में से न घटेगा 3 होगा और यहाँ पर कितना हो गया 1, तो यह 1 हो गया, 2 में से 2 घट गया ये। ठीक है, माइनस 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 क्या होगा कट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 136 बटा में कितना 34। 34 चौको 136, यानी कि x वह संख्या है जिसमें से जो है कि हम लोग घटा दें, यानी कि 4 वह संख्या है जिसमें से हम लोग घटा दें तो आपस में जो है कि समान अनुपात में हो जाएंगे। तो ये रहा आपका क्या आंसर रहा फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर जो है कि बी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है देखिएगा, कहता है कि इतना संबंध है इतना में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या इतने के समानुपाती हो जाए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ रहा है अब ना, सुपर फास्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि 15 संबंध 19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या 3 संबंध 4 के अनुपात में हो जाए। ठीक है, कहता है कि इसमें से क्या घटाएंगे नई संख्या उतना हो जाए। तो चलिए देखते हैं, 15 संबंध 19 दिया है, 15 बटा में कितना 19, मान लेते हैं इसमें से x घटा दे रहे हैं। ठीक है, तो घटाने x घटाया जा रहा है तो कितना हो जा रहा है 3 संबंध 4, 3 बटा में कितना हो जा रहा है 4। तो x का जो मान मिलेगा वही संख्या यदि घटा दे तो आपका हो जाएगा 3 बटा में 4 के बराबर। चलिए बढ़ते हैं अगले। अब यहाँ से देखिए, अब ये आपका है, देखिए ऑप्शन से भी हम लोग ढूंढ सकते हैं। किससे? ऑप्शन से भी ढूंढना है। तो देखते हैं कि 5 में से क्या घटाएंगे, ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि घटाएंगे तो 3 बटा में 4 मिलेगा। ठीक है, चलिए पहले हम लोग ऑप्शन से देखते हैं।
देखिए 3 दिया है, ऑप्शन 3 दिया है, 6 दिया है और 5 दिया और क्या 9। ठीक है, चलिए 15 में से जो है कि 6 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा नहीं, 9 घटाएंगे तो भी 3 नहीं मिलेगा। तो हम लोग ऑप्शन से देख लेते हैं पहले भाई। 15 में से यदि पहला 3 घटाते हैं तो क्या मिलता है, देखिए 15 में से 3 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 12, बटा में 19 में से 3 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 16। तो ये हो जाएगा 3 चौको 4 3 12, 4 चौक क्या 16। 3 बटा में 4 मिला कि नहीं मिला, 3 बटा में 4 मिल गया ना, यानी कि ए, यानी कि यह ए वाला है ऑप्शन। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ए आपका करेक्ट है। इस तरह से भी जो है घटाकर आप देख सकते हैं कि किससे जो है कि मान बराबर हो रहा है। ठीक है, आप 6 घटाएंगे, यदि कटने के बाद 3 बटा में 4 आता है तो आपका 6 ऑप्शन होगा। यदि 5 में आता है बराबर तो 5 होगा, 9 में आता है बराबर तो 9 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर रख करके हम लोग जाँच कर लेंगे। आप लोग इस तरह से भी जाँच कर सकते हैं ऑप्शन से, लेकिन हम लोग सोल्यूशन द्वारा भी देख लेते हैं। ठीक है, हर एक प्रोसेस जो भी चला है इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग जो कि ऑप्शन से भी जांच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आते हैं हम लोग जरा सोल्यूशन के द्वारा देख लेते हैं। हो सकता है ऑप्शन यदि बड़ा बड़ा हो जाए तब तो हम लोग जांच करते ही रह जाएंगे। चलिए 15 चौको 60 माइनस 4x इजिकल टू 19 तिया 57 माइनस कितना 3x, भेजिएगा इधर 4x, इसको इधर लाएंगे तो प्लस कितना हो जाएगा 3x, 57 इसको इधर भेजेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 60, घटा दीजिए माइनस x हो जाएगा इजिकल टू ये कितना हो जाएगा 7 हुआ, सॉरी यहाँ 10 में से 7 घटे कितना 3 और ये हो जाएगा 3, यानी कि माइनस x क्या हुआ कट गया, यानी कि x बराबर कितना, यानी कि 3 वह संख्या है जिसमें से, यानी कि 3 वह संख्या है जिसमें जो 15 और 19 में से घटा दें तो आपका हो जाएगा 3 बटा में कितना 4, यानी कि दोनों के मान का क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। यानी कि इनमें से जो है कि 3 यदि घटा दें तो ये दोनों समानुपात में हो जाएंगे। ठीक है, दोनों मान बराबर हो जाएंगे। तो ये आपका ऑप्शन जो है कि करेक्ट है, कौन सा, ए ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट है। और नहीं है तो आप जो है कि ऑप्शन से भी जांच कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि 7 संबंध 13 में प्रत्येक पद में क्या जोड़ दिया जाए कि नई संख्या जो है कि 2 संबंध 3 के अनुपात में हो जाए। चलिए बढ़ते हैं, कहता है कि 7 संबंध 13 यानी कि 7 बटा में 13। ठीक है, कहता है कि इसमें क्या जोड़ें कि हम लोग का जो है कि नई संख्या का जो अनुपात है 3 बटा में 2 हो जाए। 3 बटा में 2 करना है ना, तो ऑप्शन से पहले जाँच कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए है, पहला है, दूसरा है, तीसरा 3 और एक क्या है 5। ठीक है, देखते हैं कहता है क्या जोड़ने के लिए कह रहा है ना। देखिए क्या जोड़ने पर आपका मिल रहा है, पहले एक जोड़ेंगे तो देखिए 7 एक कितना मिलेगा 8 और ये हो जाएगा कितना 14। ठीक है, तो कटाएंगे जरा, यदि हम लोग 2 लाना है तो 4 से कटाएंगे, 4 दूनी के 8, 2 हो जाएगा, लेकिन क्या 4 से 14 कटेगा नहीं, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, गलत है। चलिए 7 दूना हुआ, बटा में आपका 9 और ये आपका 3 15 हो जाएगा। अरे भाई 2 यदि लेते हैं तो 2 7 दूना हो गया और 13 में यदि 2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 15, तो 3 तिली के ना 3 पचे क्या 15, 3 बटा में 5, सॉरी 3 तिली के 9, 3 पचे 15। ठीक है, 3 बटा में 5 आ रहा है, क्या ये 2 बटा में 3 है, ऑप्शन नंबर करेक्ट नहीं है। ठीक है, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 3 पर चलिए देखते हैं। तो ये आपका 7 3 10 हुआ, 3 जोड़ेंगे तो, और 3 3 क्या हुआ 16। ठीक है, और देखिए 2 8 16 और नहीं 2 5 10 हुआ और 2 8 क्या 16, 5 बटे में 8, ये भी इनकरेक्ट है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं 5 पे, 7 5 12 हो गया और 5 और 3 कितना हो जाएगा 18 के 12, 6 दूनी के 12, 6 3 क्या 18, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ए बी सी और क्या डी। डी ऑप्शन नंबर करेक्ट है आपका। कितना आया 3 बटा में 2 बटा में 3 आया, किस पे 5 पे आ रहा है, 2 बटा में 3 ऑप्शन नंबर, यानी कि कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। चलिए सॉल्यूशन के अनुसार जरा हम लोग देख लेते हैं, मान लेते हैं इसमें क्या जोड़ने पा रहा है, यक्स यदि जोड़ दिया जाता है तो 2 बटा में 3 मिल जाता है। तो सोल्यूशन यदि हम लोग करते हैं तो क्या मिलता है, देखिए 7 3 के 21 प्लस 3x इजिकल टू आपका हो जाएगा 13 दूना के 26 प्लस क्या 2x, x वालों को एक तरफ कीजिए, 3x माइनस क्या 2x इजिकल टू 26 माइनस कितना हो जाएगा 21, घटाएंगे तो x बराबर हो जाएगा कितना आपका मिल गया फ्रेंड्स 5, यानी कि x का मान कितना 5, यानी कि हम लोग x का मान इसमें 5 जोड़ दे तो आपस में बराबर हो जाएंगे, 2 बटा में 3 के बराबर हो जाएगा, यानी समान अनुपात में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 है जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, डी आपका करेक्ट है, आंसर हुआ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है जरा समझिएगा। ठीक है, ऑप्शन से भी फ्रेंड्स आप लोग जांच कर सकते हैं, तो इससे अच्छा है कि ऑप्शन से जब तक जांच करेंगे आप लोग तब तक जो है कि इससे सोल्यूशन भी कर सकते हैं या जो भी आपको आसानी पड़े। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन जो है कि प्रश्न नंबर 13 देखते हैं क्या है। कहता है कि प्रत्येक पद में 3 संबंध 5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़े कि यह अनुपात 5 संबंध 6 हो जाए, जो कि ऑप्शन भी दिया गया है। चलिए कहता है कि 3 बटा में 5 है, इसमें हम लोग क्या जोड़ें कि अनुपात जो है कि 5 बटा में 6 हो जाए। ठीक है,
चलिए हम लोग जो है कि ऑप्शन से भी आप लोग जांच कर लेंगे, ठीक है। जोड़ने पर कर रहे हैं ना, तो इसमें जोड़ देंगे ऑप्शन, देखेंगे कि ऑप्शन में कौन सा जोड़ने पर जो है कि ऑप्शन आपका, ऑप्शन में से कौन सा मान जोड़ने पर आपका 5/6 के बराबर हो रहा है, ठीक है। चलिए हम जो है कि हम सोल्यूशन के द्वारा कर लेते हैं, हमको आसानी पड़ती है इससे। 36 18 प्लस क्या 6x बराबर 5 × 25 प्लस क्या 5x, क्लियर है। भेज दीजिए 6x माइनस क्या हो जाएगा 5x, यानी कि 25 माइनस क्या हो जाएगा 18, यहाँ से घटा दीजिए तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 16 में 60 घटेगा 8, यानी कि यदि हम लोग इसमें 8 जोड़ दें तो आपका दोनों मान जो एक समानुपात में हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पर 16 है, 16 में 60 घटेगा 8, मिस्टेक। 5 × 25 यहाँ पर 36 18 हो गया, 6 × 6x हो गया, 5 × 25 25 हो गया, और ये हो जाएगा 5x, तो ये हो गया इधर, इधर आएगा तो आपका x हो जाएगा, और यहाँ पर मिस्टेक हुआ है 25 है ना माइनस 18, तो आपको कितना हो जाएगा फिर फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा 7, तो 8 7 कितना 15 होता है ना, तो यहाँ 15 में 60 घटाएंगे तो 7 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर आपका डी आपका करेक्ट है। यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ठीक है, आप लोग ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट था, ऑप्शन नंबर जो है कि बी आपका करेक्ट है 7। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 14 की तरफ। चलिए फ्रेंड्स आ गए हैं प्रश्न नंबर 14 में। प्रश्न नंबर 14 है कि सेम प्रोसेस आपका प्रश्न नंबर 8 जैसे चलेगा, वही प्रोसेस सेम चलेगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंध 7 है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात जो आपका 5 संबंध 9 हो जाता है, तो संख्याएं क्या क्या है। कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, 3 संबंध है जो है कि 7, 3 संबंध 7 दिया है। पहली संख्या मान लेते हैं 3x है, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 7, यानी कि x का 7 अनुपात दिया है ना, तो यह हो जाएगा कितना 7x। कहता है कि इन प्रत्येक संख्याओं में यदि 6 जोड़ दिया जाए तो आपका अनुपात 5 संबंध 9 हो जाता है। कहता है कि इन संख्याओं में यदि 6 जोड़ दें तो 3x पर यानी 3x + 6 आपका हो जाएगा 7x + क्या 6 जोड़ दिया जाए तो कितना अनुपात होता है आपका, देखिएगा। कहता है कि 5 बटा में कितना हो जाएगा 9, मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, तो 9 3 27 हो जाएगा x प्लस 9 6 54 इक्वल टू हो जाएगा 7 5 35 या 5 7 35 x प्लस 6 5 30, ठीक है। भेजिएगा इधर, ये हो जाएगा 27x माइनस कितना 35x इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस कितना 54, ठीक है। चलिए घटाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर देखिए 15 में से 7 घटेगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा क्या 2, तो ये हो जाएगा 24 बटा में 8, 8 3 24, ठीक है। यानी x बराबर कितना मिला 3, तो x का मान जब 3 आ गया तो इसमें रखेगा, यानी कि 3 का मान यानी कि 3 × 3 रखेंगे, 3 तरीके 9, पहली संख्या 9 मिली, ये हो जाएगा 7 × आपका कितना 3 7 तरीके 21, यानी कि 9 हुआ और कितना 21। संख्याएं कौन कौन सी है 9 और 21 संख्याएं हैं जिनमें आपका 6 जोड़ दिया जाता है, तो 5 बटा में 9 के बराबर होगा, समान अनुपात में हो जाएगा। यानी कौन संख्या है 9 और 21 हैं, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। चलिए यह है कि जो है कि लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 15 है, और वीडियो को जो है कि जाते जाते लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यदि हमारे चैनल पर नए होंगे तो, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय से जो है कि प्रत्येक दिन जो है कि सुबह 6 बजे आपको जो है कि लगातार जो है कि नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं जो है कि प्रश्न नंबर 15। कहता है कि यदि दो संख्याओं का योग उनके अंतर के मध्य का अनुपात जो है कि 20 संबंध न हो तो दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात क्या होगा। चलिए कहता है क्या, कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात मान लेते हैं, पहली संख्या a है, दूसरी संख्या क्या है b, और कहता है कि इनके योगफल के अंतर का अनुपात, तो योगफल यानी कि a प्लस क्या b, इनका अंतर a माइनस क्या b, इनका जो अनुपात है कहता है कि 20 बटा में कितना है 9, ठीक है। तो ये इसके बाद आगे क्या करेंगे देखिएगा। अब युगांतर विधि टेढ़ी विधि है, युगांतर विधि आप लोग जानते भी नहीं होंगे, लेकिन समझिए युगांतर विधि में होता क्या है। देखिए पहले युगांतर विधि में अंश को रखते हैं, इसके बाद फिर बाटा करते हैं अंशे को, ठीक है, युगांतर विधि है। इसके बाद जो हर है, हर को इसी में से एक बार घटा देते हैं और अंश में इसी को एक बार क्या करते हैं जोड़ देते हैं, ठीक है। जो हर है, हर को अंश में जोड़ेंगे एक बार और हर में क्या करेंगे घटाएंगे, और जो अंश है अंश को एक बार नीचे रखेंगे, ठीक है। यो आपका है क्या युगांतर विधि। कौन सी विधि है युगांतर विधि, ठीक है। इक्वल टू उसी तरह से यह आ जाएगा 20 बटा में 20 आप करेंगे, जो हर है हर को इसी में से एक बार घटाएंगे और अंश में एक बार क्या करेंगे जोड़ देंगे। समझ में आया। इसके बाद यहां से सॉल्यूशन करेंगे तो क्या मिलेगा देखिएगा, b से b अब कट जाएगा तो a क्या मिला
2a मिला बटा में। अब देखिए माइनस को मल्टीप्लाई करें तो a से a कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b कितना हो जाएगा 2b इक्वल टू हो जाएगा 20 और ना कितना हो जाएगा 29 बटा में 20 में से ना घटे कितना होगा 11, 2 से 2 कट गया यानी कि a संबंध है कितना मिला, a संबंध है b बराबर हो गया 29 संबंध है कितना 11। यानी कि दोनों संख्याओं का जो अनुपात है आपका, दोनों संख्याओं के बीच का जो अनुपात है a संबंध b बराबर होगा 29 संबंध है कितना 11। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो है कि ए आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए जो कि आपसे पूछा गया था 2012 में, किसमें 2012 में जो है कि पूछा गया था। ये रहा आपका प्रोसेस जो है कि 2 से लेकर के जो है प्रश्नों का हल रहा 15 तक के, और इसके बाद जो है जो वीडियो आपका दिया जाएगा वहां से हम लोग शुरू करेंगे। प्रश्न नंबर जो है 16 से स्टार्ट किया जाएगा, प्रश्न नंबर 16 से हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहेगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, हाँ, और वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो अनलाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।